रहमत है। जो इसके दूर बाहर रहेगा वो शायद बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन अकीदत और मोहब्बत की ये पाकीज़ा मजलिस में अगर अपने आप को समेट लें, रख लें, तो मुझे यकीन है ये मजलिस, ये अजीम मजलिस बादब बावसूल हो जाओ, आशिकी का हुसूल हो जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। जो लोग बाहर हैं वो लोग किस इंतजार में हैं? अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा अंजुमन में अपने आप को रखें, फिर देखें सुबह होने से पहले पहले आपका मुकद्दर हो जाए सुरैया पर पहुंच जाएगा। क्या बात है। दामन में नेकियां इतनी जमा हो जाएंगी कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो घर का पता भूल जाएंगे, आंखें खुलेंगी तो मदीने शरीफ का रास्ता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरपरस्ते इजलास खतीब बाकमाल हजरतुल अल्लामा अब्दुल रशीद साहब किबला के सरपरस्ती में आज का ये इजलास परवान चढ़ेगा और खतीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज बकारी अकरम साबरी साहब किबला की सदारत व क़यावत व नियामत में ये अजीम शान इजलास इनकाद पजीर है। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में कमेटी के तमाम नौजवानों को इसका सिला अता फरमाए, इसकी जजा अता फरमाए और आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस को कामयाब अता फरमाए। आमीन। जो लोग आए हैं, आप आए नहीं हैं, मेरा ईमान कहता है कि आप बुलाए गए हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी बाबरकत मजलिस में आया नहीं जाता साहब, बुलाया जाता है। मजलिस मेरे मुस्तफ़ा की, जलसा मेरे मुस्तफ़ा का, चर्चा मेरे मुस्तफ़ा का, तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा का, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि खर्चा भी मेरे मुस्तफ़ा का। जिसे चाह ले मुस्तफ़ा उससे खर्चा करवा ले, वरना नसीब बड़े बड़ों के नहीं होती। करोड़ों लोग होकर भी लोग मदीने शरीफ से और मदीने वाले से इश्क से महरूम रहते हैं। ये नबी का करम है कि जिसको चाह ले अपनी मजलिस सजाने का उसे सलीका अता करें। खुदा के साथ अगर जिक्र मुस्तफ़ा होगा तभी किसी को इबादत में फायदा होगा। अकीदा नेक तुम्हारा है या हमारा है, चलो रजा की अदालत में फैसला होगा। क्या बात है। जरूर तुरबते जहरा लरस गई होगी कि सर हुसैन का सजदे में जब कटा होगा। सुभान अल्लाह। ये कौनो मगा की पाकीज़ा इजलास है। यहाँ जो आता है कामयाब हो जाता है, यहाँ जो आता है कांटा होता है गुलाब बन जाता है, यहाँ काला आदमी भी गोरा हो जाता है, यहाँ बेईमान आदमी ईमान वाला हो जाता है, सुभान अल्लाह। यहाँ पत्थर हो मोम बन जाता है, यहाँ बेअमल आदमी बाअमल हो जाता है। ऐसी मजलिसों में आने के बाद आपको एहसास होगा करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशां तक है। नवाजिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है। गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मका से लामका तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मका से लामका तक है। आज की अजीम शान इजलास में कमेटी के नौजवानों ने, उलमाए अहले सुन्नत ने जिन अजीम शख्सियात का इंतखाब किया है वो एक आदमी भी आज के जलसे के लिए काफी है। खतीब बाकमाल, मुनफरिदुल मिसाल, नादिरुल ख्याल, उम्दतुल खुतबा, अहसनुल खुतबा हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सकाफी दामत बरकातिमुल आलिया का खिताब नायाब होगा। वहीं अफजलुन नासिहीन, इनायतुल कामिलीन, समंदर की तरह गहरा, सितारों की तरह हसीन, वहाबियों की कमर को तोड़ने वाली मशीन अल्लामा अलाउद्दीन। क्या बात है। चतुर्वेदी साहब इश्क का सेहरा सजाकर खिताबत का ताज पहनकर मेंबर शरीफ पर जलवागर हो चुके हैं। उलमा इकराम का एक नूरानी काफिला है मेंबर शरीफ पर। मैं सबका नाम नहीं जानता, सब मेरे आंखों के सुरमा हैं, निजामत का ताज हैं, लबों की लाली हैं, निजामत की रुखसार की चमक है। मौला इन नाइबिन रसूल का तमगा जो गले में डाले हैं, इनका साया हमारे सरों पे तादिर सलामत रखे। अब ये बताइए, हम निजामत की इब्तदाई तौर पर इब्तदाई मरहले में हैं। जो लोग खड़े हैं, क्या वो लोग चुनाव में खड़े हैं या टिकट मांगने के लिए हमारे पास आए हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, आ जाइए, अंदर आ जाइए। अब आप बोले तो बोले, आप मत बोलिए, हम ही बोलेंगे। या तो हम खड़ा रहेंगे या फिर हम ही किसी को खड़ा रहेंगे। अगर कोई दूसरा आदमी खड़ा रहेगा तो हम दुआ करेंगे कि मोबाइल आपका भूला जाए। दो आदमी जलसे में खड़ा रहता है, या तो वो जिसका जींस टाइट है या फिर वो दूसरा वो जो नापाक है। अगर इन दोनों से आपका कोई मामला नहीं है तो हम कहेंगे कि आप बैठ जाएं।
मैंने सुना है कि यहाँ हिंदू बिरादरान, हम साएगान वतन, बिरादरान वतन भी इस जलसे में शरीक हैं। हम उनका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आपको जरूरी है हमारे जलसों में आना। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, दहशतगर्द ये कौम, जालिम ये कौम, लोगों को सताने वाली ये कौम, आज आप आकर देखिए कि हमारा मजहब का खूबसूरत स्टेज क्या ऐलान करता है। खिलकत में खुदा उसको जीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान आकर अल्लाह। बैठ कर तो क्या देखिए हमारा मजहब का खूबसूरत पैगाम कितने सलीके के साथ सामीन के समातों तक जाता है। जरा पूरा मजमा अदब व एहतराम के माहौल में बैठ जाए, फिर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के वो अजीम खुतबा, वो अजीम शोरा आपकी समातों के दहलीज मोहब्बत तक पहुंचेंगे, जिनकी शायरी आपकी समातों की दहलीज को मनव्वर व ताबनाक करेगी और बैठे बैठे तसव्वुर में बगैर पासपोर्ट वीजा का मदीने शरीफ की याद दिला देगी। हिंदुस्तान का वो अजीम और नामवर शायर जिनके आवाज, जिनका अंदाज इस वक्त पूरा मुल्क के कई जलसों में कई शोराए कराम को हमने कॉपी करते देखा है। 35 साल से ज्यादा जिंदगी नबी की नात पढ़ने में जिसने गुजारी है, मुस्तफा की नात से हमा तन शब रोज जिसके लम्हे गुजरते हैं, शायर बाकमाल नादिरुल ख्याल, मैं खाने अजमेर बगदाद, बुलबुल हिंदुस्तान, हजरत मोहतरम जनाब जमजम फतेहपुरी मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। इनका खूबसूरत कलाम होगा, फिर आप देखेंगे कि माहौल कैसा होगा। तो जो लोग खड़े हैं वो लोगों ने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं आपका मेहमान हूँ। अगर मेहमान मानते हैं तो बैठ जाइए, जिनको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, नहीं जगह मिले तो मेरे सर पे आके बैठ जाइए, मगर बैठ जाइए। एक आदमी भी खड़ा रहा वहां तो हम समझेंगे कि आप लोग जलसा खराब करने आए हैं। अगर रजाकार की सूरत में है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। 1 से 1.5 महीना आपने मेहनतें की है, अब यहां से मेरे हवाले कर दीजिए। जलसा अगर कामयाब हुआ तो आपके सर पे अमामा बांध के जाऊंगा, और अगर कहीं फ्लॉप हुआ तो मेरे सर पे इसका ठीकरा फोड़ दीजिएगा। मगर अगर मैं अपने बाप की तारीफ करूं तो हो सकता है नाकाम हो जाए। मैं कायनात के मुस्तफा की बात करूं, जलसा नाकाम हो, ये मेरा गुमान भी नहीं है, यकीन है। जिसे मुस्तफा करम कर दे उसका बेड़ा पार हो जाए। जरा हाथों को उठाइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये एहसास करें ये जान है मेरे मुस्तफा के लिए, ये खानदान है मेरे मुस्तफा के लिए, ये जिस्म जान है मेरे मुस्तफा के लिए। तो हाथ किस काम का, नबी के कोनो मकान के नाम पर हाथ उठाकर ये इशारा करें, किरदार मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। सर पे कफन बांध के निकला है जो जमाल, नामू से मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये तेवर आपके साथ है तो मेरे आवाज से आवाज मिलाएं, पूरा मजमा मोहब्बत और एहतराम के साथ जरा लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई। क्या बात है। आपकी मोहब्बतें, मोबाइल का सहारा न लेना है, बहुत बड़ी परेशानी होती है। मोबाइल ने पता नहीं कहां से कहां किसको किसको कहां पहुंचा दिया है। न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है। इस मोबाइल ने हमारा जो बेड़ा गर्क किया है, अभी जमजम फतेहपुरी साहब से बात हो रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। न मस्जिद में न टोपी न फजाइल पे नजर है, जलसे में भी आके मोबाइल पे नजर है, बिन मांगे मरीजों को दवा भेज रहा है, मैसेज में जनाजे की दुआ भेज रहा है। हमने एक आदमी का हाथ पकड़ के बोला, भाई साहब कम से कम जलसे में मोबाइल को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए तस्वीर न निकालो, क्योंकि हम तस्वीर वाले नहीं हैं, तसव्वुर वाले हैं। मुस्तफा की याद करना है तो जरा मोबाइल का सहारा छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए नजरे उलमाए कराम पर जमाओ। तो हम पर कहा, बिन मांगे मरीजों को दवा भेज रहा है, मैसेज में जनाजे की दुआ भेज रहा है। मैंने जब मोबाइल उसे रखने को कहा तो उसने आंखें तड़ेर कर कहा, जमाल अख्तर न बंदूक न गोली आयल से लड़ेगा, अब जंग मुसलमान मोबाइल से लड़ेगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दीजिए, आप अपने दिल के कैमरे का इस्तेमाल कीजिए, तब आपकी समातें बिल्कुल स्टेज मोहब्बत तक आएंगी। जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए। आप क्या लेकर आए थे? आपको नहीं मालूम था कि आप जलसे मोहब्बत में जा रहे हैं, इमाम उलंबिया कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं? दूसरा से कर्ज लेकर रुमाल ले लीजिए, नहीं है तो जिस दरी पर बैठे हैं वो दरी सर पे रखिए, मगर सर को खाली मत छोड़िए। 2-4 लोग जूता चप्पल पहन के रखे हैं, खुदा के वास्ते इसको निकाल लीजिए। हम निकालने नहीं बोलते, हम दुआ
दुआ तो देना बंद कर दिया है, बड़ी परेशानी होती है। एक आदमी अभी नाली में गिरा था तो मैंने कहा उसको उठाया, बाहर लाया, उसने मुझे दुआ दी, या अल्लाह जैसे इसने मुझे उठाया है मौला जमाल अख्तर को तू भी उठा ले। उस दिन से हम अपने आप को रोक लिया है। हम बस इतनी सी गुजारिश करेंगे, जूता निकाल लीजिए, बस में रसूल अकरम है, नबी कोनो मकान की पाकीज़ा मजलिस है, यहाँ पे जूता चप्पल नहीं निकाले जाते, इसको अलग रख लीजिए। एक वलीमे की दावत में एक आदमी को मैंने कहा जूता निकाल लो, अंदर कालीन बिछा हुआ है, मेरी बात मान लिया, मगर जब आया तो लगा मुझे खा जाएगा। हमने कहा हुआ क्या? बोला जमाल अख्तर तुमने कहा जूता निकाल लो, हमने निकाल लिया, मगर अंदर गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो जूता खत्म। लेकिन ये कम से कम आज हादसा नहीं होने वाला है। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, नबी की मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस में हैं। आप अपने आप को सच संवर कर बैठे, फरिश्ते देखें तो कम से कम नात सुनकर भी सुभान अल्लाह कहें, आपका चेहरा देखकर भी सुभान अल्लाह कहें। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई। कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई। डॉक्टर पहले नब्ज पकड़ता है, हम थोड़ा आपके हाल जान लें, उसके बाद फिर आपकी समाअत, रात भर मेरी निजामत। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई, मुस्तफा की याद मुझको जब से प्यारी हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है मैं इतना बड़ा नाजिम नहीं हूँ कि आपकी दुआ के बगैर आगे बढ़ जाऊं। यकीनन वसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई, मुस्तफा की याद मुझको जब से प्यारी हो गई। मालिके जन्नत किया अल्लाह ने सरकार को, हम हुए सरकार के जन्नत हमारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिके जन्नत किया अल्लाह ने सरकार को, हम हुए सरकार के जन्नत हमारी हो गई। कायनात में मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं, कायनात में इमामुल अंबिया जैसे कोई नहीं, सर से पात तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। अदब व इहतराम की इस पाकीज़ा अंजुमन में अपने आप को सहेज कर बैठे, समेट कर बैठे, इश्क ईमान का जेवर सज जाएगा, मोहब्बत रसूल के बागपन के दायरे में आ जाएंगे, नबी कोनो मका की मोहब्बत का सेहरा सर पे सजेगा। बस अदब के हाथ, दामन हाथ न छोड़ें, क्योंकि हम उनकी महफिलों में रहते हैं, जिक्र की महफिलों में रहते हैं, शाहे बतहा दिलों में रहते हैं, उनके दामन को छोड़ने वाले उम्र भर मुश्किलों में रहते हैं। आइए अदब व इहतराम के इस अजीम अंजुमन में रात के 10:15 बजकर घड़ी आगे पार हो रही है, और मुझे जो टाइम दिया गया था मैं उसी ठीक टाइम पर इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा। 1 सेकंड भी आगे बढ़ूंगा तो आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं, मगर टाइम नहीं बताऊंगा कि किसका टाइम कितने बजे तक दिया गया था। समझ गए? हाँ, ये हम ही जानेंगे और टाइम देने वाला जानेगा। बस आप बैठे रहिए। अदब व इहतराम के अजीम अंजुमन में हिंदुस्तान का एक प्यारा लहजा जो पूरे मुल्क के जलसों का भ्रमण करता है, तकरीबन एक जलसे में होता है, 10 जलसों में जिसके नाम का चर्चा होता है। मोहतरम जमजम भाई, हालात बहुत खराब हो रहे हैं, दौर बहुत खराब हो रहा है, माशरे की तहजीब व तमद्दुन में बिगाड़ आ गया है। खुदा की कसम 25 साल पहले जाता हूँ तो देखता हूँ कि बड़े सलीकामंद हजरत जमजम फतेहपुरी के जैसे लोग शोराए किराम थे, कुछ मिसाल कर गए, कुछ अभी भी मौजूद हैं, मगर आज उनके तरीके आज भी कुछ शोराए किराम में बहुत अजीम ढंग से पाए जाते हैं। उनमें एक बड़ा नाम हजरत जमजम फतेहपुरी साहब का है। पहले 25 साल पहले आप जाइए, बड़ा अजीब माहौल था, बड़ा खुशनुमा माहौल था। लोग नबी की नात बड़े सलीके के साथ पढ़ते थे, कागज का पुर्जा बना के लाते थे, देख के पढ़ते थे। 5 साल का दौर चेंज हुआ, डायरी मार्केट में आई, लोग डायरी देख देख के नात पढ़ने लगे। 5 साल का और दौर चेंज हुआ, दौर ने तरक्की किया, मोबाइल आ गया, मोबाइल लोग देख देख के नात पढ़ने लगे। फिर टेप का दौर आया, फिर लोग टेप देख के नात पढ़ने लगे। अभी 2023-24 में जमजम भाई एक ट्रेंड चल रहा है, लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 35 तक जिंदा रहिएगा तो देखिएगा लोग सीमेंट का बोरा ले लेके पड़ेगा। ये है नए लोग जो फेसबुकिया शायर हैं, जो नए दौर के शोरा हैं, माहौल को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मगर आज का जो इंतखाब है वो बाकमाल इंतखाब है। मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी, मोहतरम शाहनवाज हसन उड़ीसा, मोहतरम जनाब जमजम फतेहपुरी, ये सब अगर आप कहें तो कम नहीं होगा कि तकरीबन उस्ताद शोरा के सब में आते हैं। आइए बिला ताखीर बिरादर कबीर, शायर अहले सुन्नत, बुलबुल हिंदुस्तान हजरत जमजम फतेहपुरी से आपकी मुलाकात कराऊं। टाइम बहुत कम है, मोहब्बत और एहतराम के साथ
आने वाला लहजा मुस्तफा की नात का खूबसूरत तराना लेकर आ रहा है, इश्क का गुलदस्ता लेकर आ रहा है। हाथों को उठाइए, मोहब्बत के साथ अपने आने वाले लहजे का इस्तेमाल कीजिए। आवाज जिसको जितनी तेज हो समझ ले मोहब्बत रसूल में उसको उतना ही इजाफा होगा। जिसको जितनी नबी से मोहब्बत है हाथों को उठाकर उतनी तेजी के साथ खुदा की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर। अगर आपको कहीं से खतरा है, कहीं से डर है, तो आज ऐलान कर दो ना, सितम के भाप से डरते नहीं हैं, यजीदी छाप से डरते नहीं हैं, हम हुसैनी हैं। अगर कोई उलझे तो किसी के बाप से डरते नहीं हैं। अगर ये तेवर है तो मेरी आवाज से आवाज मिलाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत सजी है महफिले कौनैन। आए हमदम चले आओ, उठाकर हाथ में इस्लाम का परचम चले आओ। दुआ है हश्र में हस्सान के पीछे रहो, तुम भी नबी की नात पढ़ने के लिए जमजम चले। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है। मिंबर नूर पे जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए किराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रखता मैं, क्योंकि नक़ीब आज़म